मेरे YouTube चैनल असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व पे आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे। आज चर्चा का विषय है कर्नाटक में विधानसभा में पारित धर्मांतरण बिल। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए चर्चा में आते हैं। जिस प्रकार भारत में और भारत के विभिन्न राज्यों में कहीं ईसाई संप्रदाय के लोग, कहीं मुस्लिम संप्रदाय के लोग इन किन प्रकारेण धोखेबाजी, फ्रॉड, फोर्जरी कर करके खास तौर पे केवल हिंदुओं का और हिंदुओं में भी दलित और जनजातियों का जो धर्मांतरण कराते आ रहे हैं पिछले 70 वर्षों में, अब इस विषय में काफ़ी जागृति आई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक धर्मांतरण बिल और अध्यादेश पारित किया और उसमें ख़ासतौर पे ये जो लव जिहाद का फंडा है, पता नहीं लव जिहाद है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति किसी हिंदू युवती के साथ विवाह करता है और अगर वो धर्मांतरण करके विवाह करता है तो वो अमान्य होगा और उस धर्मांतरण के लिए उसे पहले अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर साहब से अनुमति लेनी होगी कि मैं फलानी युवती से विवाह करने जा रहा हूँ, उसको हिंदू से मुस्लिम में धर्मांतरित करके। इस कानून के आने के बाद कई सारी गिरफ्तारियां हुई, तमाम वाही तबाही मची, लानत मलामत हुई भाजपा सरकार की। कल कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल विधेयक का पास होना अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक मामला है। वहाँ मुसलमान और ख़ास तौर पे जो मिशनरी हैं यानी चर्च हैं, जो ईसाई संप्रदाय है, वो कोई इक्का दुक्का लोगों का नहीं बल्कि सामूहिक धर्मांतरण कराते हैं। पंजाब में भी वही हाल है। तो जो ये बिल पास हुआ है कर्नाटक में, इसमें बड़े ही कठोर और कड़े प्रावधान रखे गए हैं। एक वर्ग में वो हैं जिनमें 25,000 का जुर्माना पड़ेगा धर्मांतरण कराने पे, जबरन लालच दे करके या कोई चीटिंग करके या फ्रॉड से या फोर्जरी करके अगर आप धर्मांतरण करा रहे हैं तो 3 साल से 5 साल तक की सज़ा और 25,000 रुपये का जुर्माना है। दूसरी श्रेणी में 10 साल तक की कैद है और 50,000 तक का जुर्माना है। अब देखिए ये बिल पास होने के इसमें गलत क्या है। कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं ये बिल तो ठीक नहीं है और तमाम उस बिल के विरोध में बातें की गई। और मुझे लगता है कि तमाम जो क्रिश्चियंस हैं, जैसे राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, स्टालिन हैं, इत्यादि इत्यादि, जो ये कन्वर्टेड यहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं, इन सबको ये बिल बहुत ही चुभ रहा होगा, क्योंकि खुद तो हिंदू से ईसाई बने तो अपनी संख्या बढ़ाने का उन पे जोर दबाव होगा, तो इसलिए उनका विरोध जायज़ है। क्रिप्टो क्रिश्चियन एक शब्द मैंने पीछे ये पंजाब के जो चरणजीत सिंह चन्नी जब बने तो उनके बारे में ये सुनने में आया कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। मतलब नाम, काम, पगड़ी धगड़ी सब वो सरदारों वाली बांधेंगे, लेकिन वो अंदर से ईसाई बन चुके हैं। उन्होंने जो उनका बपतिस्मा वाला कार्यक्रम होता है उसको कर लिया होता है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बदलते हैं। जैसे मैं संतोष पांडे हूँ, मैं तिलक भी लगाऊंगा और क्रॉस भी पहनूंगा, तो कुछ इस प्रकार से होता है क्रिप्टो क्रिश्चियन का।
और मैं अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाऊंगा तो मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ताकि उस संप्रदाय में मेरी महत्ता बढ़े कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ संप्रदाय के लिए। या वो एक किस्सा सुना था कि मियाँ बीवी और 3 बच्चे सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, तो एक कोई व्यक्ति आया, उससे झगड़ा हो गया पतिदेव का, तो उसने धड़ाधड़ 2-4 चांटे धर दिए पतिदेव को। पतिदेव ने कहा कि भाई तुम इतनी हिम्मत, तुम मेरे बच्चों को पीट के दिखा। उसने बच्चों को भी धाड़ धाड़ 2-4 बजा दिए। उसके बाद से उसने कहा अच्छा तुमने इनको भी पीट दिया, अब मेरी बेगम साहिबा को हाथ लगा के तू दिखा। उसने बेगम साहिबा को भी 4 चांटे धर दिए। भाई साहब जब अपने घर पहुँचे, सब मुंह फुला के बैठे हुए थे, तो घर पहुँचे तो पत्नी ने पूछा कि भाई तुम पीटे तो पीटे, हमें क्यों पिटवा दिया। तो पतिदेव ने कहा कि भाई अगर मैं ही अकेला पिटता तो तुम सारे घर पे आके मुझे चिढ़ाते कि पिट गए पिट गए। अब कोई किसी को चिढ़ा तो सकता नहीं, क्योंकि हम सारे ही पिटे हैं। तो बात यही है कि एक आदमी अगर धर्मांतरित हो जाता है तो वो चाहता है कि 150 और लोगों को इसमें मैं शामिल करूं, कि मुझे कोई गाली देने वाला नहीं बचेगा कि तुमने अपना धर्म बदल लिया, तुम धर्म बदर हो गए, तुम निकृष्ट हो, या कोई किसी भी प्रकार की बात करेगा। तो कुछ वैसी ही हालत कांग्रेस की है कि अगर धर्मांतरण कानून पे कोई भी विधेयक, बिल, आदेश निकले, 21 साल लड़कियों की शादी की उम्र तय की जाए, मतलब कोई भी ऐसा कार्य हो जो महिलाओं के लिए, आम लोगों के लिए, या खासतौर पे हिंदू धर्म के लिए, अगर कोई भी भाजपा शासित प्रदेश की सरकार हिंदुओं के समर्थन में कोई कार्य करती है तो ये सारे विपक्षी एक साथ हुआ करने लगते हैं कि नहीं ये गलत है, गलत है। गलत कैसे भाई, आप बताइए जरा। मान लीजिए मैं एक गरीब हिंदू हूँ, मेरे पास कोई तबलीगी जमात का आदमी आया, मुझे अपना उपदेश दिया, मुझे सुनना है, आया मेरे पास तो साथ में खजूर लेते आया, काजू किशमिश बादाम भी ले आके उसने रख दिया आधा किलो। अब मैं भूखा आदमी हूँ, मैंने 4 बादाम कभी ज़िंदगी में नहीं खाया, मैंने फोड़ के खा लिया, उसकी बकवास सुन रहा हूँ। फिर वो जाते जाते मुझे 500 रुपये भी हाथ में थमा गया। अब वो इस प्रकार से जब 2-4 बारी मेरे पास आया तो मैंने सोचा भाई हमारा तो कोई हिंदू भाई मुझे कुछ देने वाला नहीं है, इससे कुछ मिल ही रहा है, तो करना क्या है, कलमा पढ़ लो या प्रेज दी लॉर्ड कर लो, हालेलुया कर लो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कर लो, बन जाओ मुसलमान या ईसाई, क्या फ़र्क पड़ता है। संतोष पांडे ही रहेंगे। क्रिश्चियंस में तो ये भी प्रतिबंध नहीं कि आप अपना नाम बदलें, संतोष पांडे ही लिखें। वो जो नाम देते हैं एंजामिन, बेंजामिन, क्रिस्टोफर, वो आप रखें ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना नाम भी चलाते रहिए, क्रिश्चियन भी बने रहिए। ऐसे मेरे तमाम आसपास लोग बाग हैं जो अंग्रेजी नाम नहीं यूज करते, अपना हिंदुस्तानी माँ बाप के द्वारा दिया गया ही नाम आज भी प्रयुक्त करते हैं, लेकिन वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हो चुके हैं। लेकिन मुसलमानों में तो है कि भाई संतोष पांडे को शमशाद बन जाना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो है लालच से या जबरन या कोई फोर्जरी करके अगर मेरा धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो बिल्कुल ही प्रतिबंधित होना चाहिए। आप जितने आपके धर्मानुयायी हैं आप उनमें खुश रहिए। अगर किसी को आवश्यकता होगी कि नहीं मुझे तो मुसलमान बनना है, वो जाएगा, वो जाकर के कंसर्न जो अथॉरिटी है, चाहे डीएम हो, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, जो भी निर्गत किया जाएगा उसके सामने एक वो अपना दरखास्त लगाएगा और फिर जो है जो भी प्रक्रिया होगी फिर काजी मौलाना या पादरी साहब के पास जाएगा, बोला मैं आदेश ले आया जी मुझे ईसाई बना लो। अब ये क्या कि आप 2000 लोगों को एक साथ मैदान में खड़ा किए, हालेलुया प्रेज दी लॉर्ड करके ईसाई बन गए, सबको पानी छीट दिया, आबे जमजम, सारे मौलाना हो गए। अब इस चीज़ को अगर
कानूनी अमली जामा पहनाया जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है। अब वसीम रिजवी साहब ने हिंदू धर्म स्वीकार किया, उनको तो कोई कहने नहीं गया कि आप हिंदू धर्म में आइए, वो खुद ही आए, उन्होंने खुद ही निवेदन किया आकर के स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी से, महामंडलेश्वर जी से, कि मुझे आप हिंदू धर्म में दीक्षित कीजिए, और उनको दीक्षित किया गया। ऐसे तमाम जो एक्स मुस्लिम हैं जो हिंदू बने हैं, उनको इसी प्रकार दीक्षित किया गया है। और अब आप सब लोग खुद ही अपने ज्ञान चक्षु खोलें और देखें कि इन सारी विरोधी पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों का हिंदू और हिंदुत्व के प्रति क्या नज़रिया है। इन सब के लिए हिंदू एक दोयम दर्जे का नागरिक है इस देश में, जबकि हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए था और किसी भी जाति के लिए नहीं था। लेकिन ये हमारी सहिष्णुता रही कि हमने सबको अपनाया और सबको अपनाते हैं और आगे भी अपनाएंगे। लेकिन उस सहिष्णुता को इन सब ने मिलकर असहिष्णुता का नाम दे दिया है। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है असहिष्णु हिंदुत्व। बाकी आगे। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम।